Okay guys, so I don't know if it is getting recorded or not as of now. अगर ये गाइस आवाज़ आ रही है आपको तो एक बार मेरे को बता दो प्लीज़. आई होप स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है. तो गाइज निफ्टी 50 का एनालिसिस कर लेते हैं आज. सो बेसिकली डेली का चार्ट एक बार हम ओपन करके देखते हैं तो यू कैन सी दिस थिंग कि निफ्टी का एक ऑल टाइम हाई है जो लगा हुआ है, जिसकी वैल्यू है करीबन 18,604.45, राइट. तो मार्केट अभी यहाँ से क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसकी तो अभी चर्चा कर लेते हैं, बट अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग, वी आर वेरी मच क्लोज टू द ऑल टाइम हाई. ठीक है, अभी यहाँ पर आपको अगर देखेगा तो मार्केट ने रिसेंटली एक ऑल टाइम हाई यहाँ पर 3 बार टेस्ट हो चुका था, 1 2, उसके बाद नीचे हम डब्ल्यू पैटर्न में रिकवरी करके फिर से यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे थे. ठीक है, डेली के ऊपर. और ये चीज़ बैंक निफ्टी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको और भी वहाँ पर दिखेगी. रीजन मीन बैंक निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन फेज में हम चल रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं. बट अभी आज की छुट्टी ऑफ कोर्स, तो मंडे वेडनेसडे को जो है कल क्या हो सकता है बेसिकली, तो एग्जैक्टली यही चीज़ जो मंडे को हुई थी. अगर आपको याद हो तो लाइक जैसे हम यहाँ पर एंडिंग में एक बाइंग का मोमेंटम आया था एंड अगेन हम 100 पॉइंट ऊपर खुले थे. ठीक है, तो सेम टू सेम चीज़ आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद कल भी हो सकती है. ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं होगी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है. बट हाँ, उसके बाद वो सस्टेनेबल होगा या प्रॉफिटेबल एक सेशन रहेगा, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, उसके बाद हम पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, या वहाँ से एकदम सस्टेन करके फिर से कॉर्निंग हो जाएगी रैली, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा. वो एट द एंड ऑफ द डे वो तब पता लगेगा जब डाउ की आज की क्लोजिंग के हिसाब से होगी, बिकॉज अगेन डाउ के 2 सेशंस हो जाएंगे जिसमें हमने काम नहीं किया है ऑफ कोर्स. ठीक है, पहला तो कल का जो सेशन था उसके ऊपर ऑफ कोर्स, जिसके ऊपर आज प्रतिक्रिया करनी थी मार्केट को, जो कि हमारी आज नहीं हुई बिकॉज ऑफ द ऑस्पेशियस डे ऑफ गुरुपुरब, तो छुट्टी है आज. तो आज की भी जो रात को लाइव ट्रेडिंग होएगी डाउ की, तो उसका 2 दिन का इफेक्ट जो है हमें कल देखने को मिलेगा. ठीक है, एज फार आई एम नॉट चेकिंग डाउ, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने देखा था कल रात को करीबन 700-800 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर ही मार्केट क्लोज हुआ था डाउ का भी. तो अच्छी बात है, डाउ पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, तो वी कैन वेरी मच एक्सपेक्ट कि मार्केट एक गैप अप ओपन होने का संदेश दे रहा है. बट आई एम स्टिल हैविंग डायलेमास कि क्या वो सस्टेन होगा कि नहीं होगा. 18,500 के लेवल एक्चुअली मैं बड़े क्लियरली देख पा रहा हूँ ऑन द चार्ट, वो तो बड़े आराम से टेस्ट होंगे ही होंगे, दैट इज़ वेरी मच आई एम श्योर अबाउट. अगर मैं इसी रेंज को 18,500 पे प्लॉट कर देता हूँ, यू कैन सी दिस थिंग, तो यहाँ से करीबन 300 पॉइंट की रैली तो देखने को मिल रही है. पर हर बार ऐसा होता है कि बहुत सारे एनालिस्ट या बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे जितने भी लोगों को फॉलो करते होंगे, वो हर बंदा बोल देता है कि ये वाला लेवल आ जाएगा. ठीक है, मैं भी अगर आपको बोल देता हूँ आ जाएगा, पर यहाँ से वो रैली किस हिसाब से आएगी, किस मैनर से आएगी, दिस वन इज़ वेरी मच अनप्रेडिक्टेबल गाइज. ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोई बंदा होता वो बोलता कि भाई मेरे को लग रहा है कि ये ऑल टाइम ये जो इसका रीसेंट हाई था ये टूट जाएगा डब्ल्यू का और यहाँ से इतना ऊपर चला जाएगा, तो नो वन कैन टेल कि ये क्या मतलब 3 दिन में इतनी बड़ी गैप अप करके भागेगा या फिर कंसोलिडेशन करता रहेगा फिर भी ऊपर जा. दोनों ही रीजंस में ऊपर जा रहा है चार्ट, राइट. यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेशंस में इस स्टॉक इस चार्ट ने 17,200 से करीबन 17,900 या 18,000 करीबन 800 पॉइंट की रैली दी है, बट 12 सेशन हो गए. पर सेम चार्ट में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 16,400 से 17,100 मतलब करीबन यहाँ पर भी 600-700 पॉइंट की रैली है, वो सिर्फ 3 दिन में आई है. तो दिस मच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का बिहेवियर के हिसाब से होगा. ठीक है, नो वन कैन टेल यू कि वो रैली सिंगल डायरेक्शन में आएगी, ठाठा करके मार्केट ऊपर भागेगा या फिर धीरे धीरे कंसोलिडेशन करके भागेगा. तो इसी चक्कर में लाइक अगेन अगर आप तो कुछ डायलेमा है, तो मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि लाइक अगेन अगर आप ऑप्शन बायर हो ऑफ कोर्स तो आपको इस तरह का मोमेंटम चाहिए होता है, वेराज अगर आप ऑप्शन सेलर हो तब आपको ऐसा मोमेंटम भी चलेगा. क्योंकि अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन बाय करके रखी है इस पॉइंट पे, ठीक है, 1 अगस्त को अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन बाय करके रखी कि मेरे को लग रहा है निफ्टी 17,500 का हाई तोड़ देगा, भाई आपने 1 दिन रख लिया, 2 दिन रख लिया, 3 दिन रख लिया, चौथे दिन यहाँ पर जो इतना बड़ा नीचे गैप आएगा ना, आप यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाओगे. मैं लिख कर देता हूँ, आप यहाँ से निकल ही जाओगे. तो ऑप्शन बाइंग का एक सिंपल सा तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ. ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी रिगरस वे टू से दैट. आप एक चीज़ समझ कर देखो, जो चार्ट होता है ना बॉस,
ठीक है, किसी भी स्टॉक का, उसमें आपको पता होता है कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर मेरा टारगेट है एंड ऑल दो थिंग्स। स्पॉट के ऊपर चार्ट जो है वो अलग बिहेव करता है, ऑप्शंस के ऊपर चार्ट जो है वो अलग बिहेव करता है गाइस। बिलीव मी, मैं आपको ऐसा बहुत ही इंसिडेंट्स दिखा सकता हूँ जहाँ पर ऐसे ऑप्शंस के चार्ट होंगे कि स्टॉक का जो वैल्यू है ऑप्शन का वो 5 रुपये से 40 रुपये पे गया है पहले 1 या 2 दिन के अंदर, उसके बाद 40 के बाद 20 पे आया और पूरा महीना भी 20-25 के आसपास ही खड़ा रहा। उसके बाद एंड में फिर से वो 2-3 रुपये पे आ गया और वही 2-3 रुपये का फिर से उसने एंड में जो उसकी एक्सपायरी थी वो फिर से 40-50 तक चला गया। सो ऑप्शंस आर वेरी वेरी लाइक ट्रिकी गेम्स, आई विल सजेस्ट यू। ओके, तो जिस बंदे को ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है तो पहले तो गाइज आप चार्ट के ऊपर काम करो, वहाँ पर आप CNC में काम कर सकते हो। ऑप्शंस में अगर आपको काम करना है तो सिर्फ एक ही चीज़ में काम करो कि भाई साहब जितना भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो सारा का सारा पहले ही जीरो मानकर काम करोगे तो आपके दिल को सुकून रहेगा, हार्ट अटैक आने के चांसेस कम रहेंगे और थोड़ी सी परेशानी भी कम होगी। ठीक है, ये जो साइकोलॉजिकल रीजंस है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप सपोज करो, अगर आपने आज मार्केट में सपोज करो जैसे आज की बजाय कल, ठीक है, कल के सेशंस में अगर आपने लगा हो कि मार्केट कल छुट्टी हो जाएगी तो अगला जो ट्रेडिंग नेक्स्ट सेशन होएगा तो हो सकता है मार्केट गैप अप खुलेगा। ऑफ कोर्स उसकी पॉसिबिलिटी है, हो जाएगा, बट क्या मार्केट पहले ही 5 मिनट के कैंडल में अगर एक बड़ा ओपन हाई करके ऐसे कोई कैंडल बना देता है? यू कैन सी दिस थिंग कि कितनी बार ऐसा, ये देखो एग्जैक्टली सेम थिंग, ऐसा भी हो सकता है कि ओपन होते ही ठा करके नीचे गिरे, और ये कभी कभी तो होता है कि ये ऐसे ऊपर पुल बैक नहीं देता, उसके बाद दड़ाम दड़ाम करके नीचे भी गिरता है। इसके अगर आपको दिखेंगे ये समथिंग लाइक दिस, यू कैन सी दिस थिंग। ऑफ कोर्स ये देखो सारा दिन ऊपर से नीचे एक बार आया, उसके बाद फिर से पुल बैक और सारा दिन नीचे गिरता रहा। तो मार्केट में ना बॉस एक चीज़ समझ लो कि किसी भी चीज़ की श्योरिटी नहीं है, ऑप्शंस में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला तो एक आप लॉजिकल रीज़न बांध कर चलो कि जब भी आपको प्रॉफिट आ रहा है ऑप्शन में, ठीक है, जितना आपने कुछ चीज़ का सोचा है, ठीक है, 5-10%, 20% जितना भी आपको मिल रहा है वहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हमेशा करनी सीखो। 2 लॉट लिए हैं तो भाई एक को निकाल दो, एक को रखो और दूसरे का जो है वो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रख लो। ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, क्योंकि इस पॉइंट पर जहाँ पर हम हैं, और एक ये ना सबसे खतरनाक चीज़ है बुल रन का, दिस इज कॉल्ड द हेटेड बुल रन ऑफ द मार्केट्स। ठीक है, जब भी मार्केट एक बुल रन में जाता है ना तो पहले कभी भी किसी भी बंदे को ना वो भरोसा ही नहीं होगा कि मार्केट बुल रन में भी चला गया है, बिकॉज हर बंदा होता है कि जब भी टॉप पे जाएगा मार्केट वहाँ पर सेल करना है, सेल करना है। ये अंडरस्टैंडिंग समझ के बहुत प्रॉब्लम होती लोगों को। यहाँ पर भी देखो, लाइक जब भी मार्केट इस रेंज में था, यहाँ पर जब इसने ब्रेकआउट दिया होगा ना तब भी काफ़ी लोग होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पर फिर से मार्केट इस रेंज को दोबारा टेस्ट करेगा, पर भाई नहीं किया उसने, उसके बाद फिर से धीरे धीरे सरकता ऊपर ही गया है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं मार्केट में, चार्ट पैटर्न्स के, बिहेवियर्स के, मतलब जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ठीक है, एंड नो वन कैन टेल यू कि किस पॉइंट से स्टॉक घूमेगा, क्या चीज़ होगी। ठीक है, बट आपको सिर्फ एक चीज़ के ऊपर काम करना है, अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, लॉस आपके हाथ में, कितना आपको लेना है, प्रॉफिट तो मार्केट जो आपके डायरेक्शन में अगर चलेगा तो आपको दे ही देगा बॉस, नो वन कैन डिनाई दैट। नाउ फिगरिंग आउट द थिंग्स कि 18,200 पे मार्केट है हमारा, मैं बोल रहा हूँ 18,500 तक का मेरे को चार्ट्स में वैल्यूज दिख रही हैं आने वाले टाइम पे, वो कैसे आएगा ये अभी मैं भी कंफ्यूज हूँ। ठीक है, हो सकता है अभी आज की छुट्टी के बाद अगर आज भी डाउ ने अच्छा परफॉर्म किया, सपोज करो 1-2% 400-500 पॉइंट की फिर से रैली आ गई, तो भाई सब SGX निफ्टी को भी माता आ जाएगी अलग से, और हो सकता है अभी जो कल का ट्रेडिंग सेशन ओपन हो वो ओपन ही 18,300-400 के आसपास हो सकता है 100-150-200 पॉइंट निफ्टी फिर से ऊपर गैप अप खुले, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आया, हो सकता है वहाँ से एकदम से नीचे की रैली आ जाए या फिर ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ पैटर्न जो यहाँ पर मार्केट हो रहा है धीरे धीरे ऊपर सरक रहा है। ठीक है, और इवन इसने जो इसका हाई था, अगर आप ये चीज़ देख रहे होंगे, ये मार्केट में एक्चुअली जो इसका स्विंग बना था, ये एक स्विंग था, उसके बाद ये एक स्विंग था जिसको आप डबल टॉप भी बोल सकते हो, ये फर्स्ट टॉप लगा, ये सेकंड टॉप लगा, उसके बाद ये इसका एक नेकलाइन था इस रेंज पे जो इसने ब्रेक किया। यहाँ से एक्चुअली जो टारगेट थे इसके बड़े आने चाहिए थे, अगर आप मेजर करके मेरे से पूछोगे कि लॉजिकल टारगेट क्या बनता था, ये देखो 18,000 का लेवल था, इसका नेकलाइन है करीबन 17,300 का। ठीक है, 674 674 पॉइंट्स, इट शुड गो डाउन एज पर द चार्ट पैटर्न, बट वो गया ही नहीं उतना। ये देखो 674 यहाँ तक का टारगेट आता है, मार्केट पहले ही वहाँ से घूम गया। तो कितनी बार ऐसा होगा कि आप जो एक्सपेक्टेशंस लगाकर चलते हो मार्केट में वो भी काम नहीं होंगे। तो यहाँ पर अल्टीमेट बॉस चीज़ यही आएगी कि जिस हिसाब से आप पैटर्न में काम कर रहे हो, किसी भी चीज़ में काम कर रहे हो, आपको उसका हमेशा एंड टाइम में भी सोचना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपका 18,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर काफ़ी देर से मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टिंग कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो ब्रेकआउट के भी कुछ चांसेस होते हैं कि वो ब्रेकआउट सस्टेन होगा कि नहीं होगा। अभी यहाँ पर अगर मार्केट ओपन ही अगर
कल बहुत हाई होता है, ठीक है, और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू होती है, पहला ही 5 मिनट का कैंडल आपको बता देगा कि वहाँ से नीचे गिरने वाला है, क्या होगा। अगर वो ओपन हाई होता है या फिर अगर उसका कैंडल वी वैप के नीचे क्लोजिंग दे देता है या किस हिसाब से होती है मार्केट में, वो सारी की सारी चीज़ें आपको देख कर पता लग जाएंगी, ठीक है। बट अल्टीमेटली मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बंदे भी कॉल लेकर गए हैं आज कल के दिन, ठीक है, BTST के लिए, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर कहीं भी ओपन होगा, जितना भी आपने लॉट लिया उसके 50% को आप एग्जिट कर दो और धीरे धीरे बाकी जो लॉट्स हैं आपके उसको देखो और वॉच करो कि मार्केट में किस हिसाब से काम हो रहा है, ठीक है। अगर तो ड्रास्टिकली जो है प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो भाई साहब सारा का सारा आपको निकालना भी पड़ेगा माल। अदरवाइज अगर नीचे आकर वेट करके फिर से वो हॉल्ट करके ऊपर की रैली दे रहा है, देन अगेन यू कैन स्टिल कंटिन्यू एंड होल्ड दैट पोजीशंस। बट अगेन किसी भी हाल में एक चीज़ तो भाई साहब पक्का है यहाँ पर कि ये जब गैप अप ओपन होगा वहाँ पर मेरे को 50% क्वांटिटी को एग्जिट करना ही करना है। अगर मेरे पास 4 लॉट है तो 2 लॉट को मैं एग्जिट करूंगा ही करूंगा, वो तो पत्थर के ऊपर लकीर है ही है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू गाइस, ठीक है। इसके बाद अभी 18500 है जो साइकोलॉजिकल लेवल है। अभी यहाँ पर एक आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ जिसको मैं बेसिकली फॉलो करता हूँ कोई सा भी टाइम फ्रेम ले लो बॉस, दिस इज कॉल्ड U&V पैटर्न। U&V पैटर्न का मतलब क्या है बॉस, आप बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हो, ठीक है। मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा मार्केट में अलग है। आप एक चीज़ समझ कर देखो, जब स्टॉक को ऊपर जाना है, ठीक है, तो वो पहले बता ही देगा ना कि मैं यहाँ से घूमने वाला हूँ। मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि स्टॉक में या किसी भी जगह पर एंट्री अगर बाई की लेनी है तो उस जगह पर लो जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस सबसे कम हो बॉस। सबसे कम वो तभी होगा अगर वहाँ पे वो घूमने की कोशिश कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये स्टॉक नीचे आया था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसने वी शेप रिकवरी दी। मतलब वी शेप रिकवरी होती है बहुत ही स्टीप, यू शेप रिकवरी होती है थोड़ा सा घूमकर स्टॉक ऊपर जाता है, लाइक दिस। कैन यू सी दिस थिंग। अगर मैंने यहाँ पर बाय किया है, ठीक है, अब इसका कंफर्मेशन कैसे आएगा जब यहाँ पर ये घूम चुका हुआ है, ये पूरी की पूरी इसकी रेंज थी, इसने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट दे दिया, तो मैं यहाँ पर कहीं पे इसको बाय करूँगा। इसका आई गेस वेट अ सेकेंड, इसका वैल्यू आएगा करीबन 17800 या सपोज करो इसको अगर आपको BTST करना है, ठीक है, तो 17800 के आसपास इसको मैं बाय करूंगा। इसका स्टॉप लॉस है मेरा 17722 का लगेगा, यही जो स्विंग है, ठीक है। अगले दिन फॉर्चुनेटली मार्केट गैप अप ओपन हुआ और वहां से अच्छी खासी रैली भी कंटिन्यू हो गई, ठीक है। पर इस पॉइंट पर आपको कभी भी पता नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है। इतनी चीज़ तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, पर ये इतनी चीज़ कंफर्म कर सकता हूँ मैं कि भाई यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस मेरे को पता है सबसे कम यहीं पर लगने वाला है, बजाय इसके कि मैं कहीं यहाँ पर खरीदूँ दोबारा फिर से। ऑफकोर्स यहाँ पर आप खरीदोगे, ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद फिर से उसने रीटेस्ट कर दिया, फिर से यहाँ पर BTST का एक्शन बन गया और यहाँ पर फिर से एक वी पैटर्न बन रहा है, आपको दिख रहा होगा छोटा सा कर्व। तो यहाँ पर भी आप बाय कर सकते थे, स्टॉप लॉस सिर्फ इतना सा है। तो ये एक व्यू और वी बेस्ड मेरे पैटर्न्स हैं जिसमें मैं काम करता हूँ खुद स्पेशली। आप देखोगे यहाँ पर अगर इसमें आपने शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो शॉर्ट सेलिंग में भी यहाँ पर देखोगे ऊपर गया, यहाँ से घूम रहा है, राइट, तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा। ये सेल करके मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे इसने ये यहाँ पे तीखी सी वी बना दी और यहाँ पर इसको मैं सेल कर सकता हूँ। अभी नीचे कहाँ तक जाएगा वो भी नहीं पता, तो यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना है। उसके बाद नीचे कहाँ तक जाएगा ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है, या आपको जैसे भी प्रॉफिट मिल रहा है उसमें आप देख सकते हो। एडवाइस मैं इसमें यही करूँगा कि स्टार्टिंग में कोई भी बंदा कर रहा है तो ऑप्शन बाइंग करनी है तो एक ही लॉट में काम करना और वो भी इन द मनी में काम करना। सपोज करो क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे लेट जस्ट से फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ये घूम रहा है स्टॉक, ठीक है, इन्वर्टेड वी शेप पैटर्न में बन रहा है, तो यहाँ पर इसका इस पॉइंट पर अगर मेरे को लेना है 17800 का ही पुट लेना पड़ेगा। ऐसा मत करना कि 17300 700 या 500 का इनसाइड आउट ऑफ द मनी का पुट ले लो। लेना आपको यहीं का है पड़ेगा पुट जो है 17800 का, ठीक है। उसके बाद देखना पड़ेगा आपको कि स्टॉक क्या यहाँ पे नीचे जाने में उसको रेजिस्टेंस आ रहा है कि क्या, उसको क्या हो रहा है। क्योंकि जब भी एक तो चीज़ अल्टीमेटली ये समझ लो कि आपको चार्ट के ऊपर एक सिंपल सा लॉजिक लगा लो, मूविंग एवरेज। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई गेस आपको ये कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा बिकॉज दिस इज़ माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज ऑफ कोर्स। तो इसको अगर समझ लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज़ बहुत सारे मार्केट में और भी स्ट्रैटेजीज हैं बट आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं 16 कला संपूर्ण हूँ, भगवान कृष्ण तो नहीं हूँ मैं, पर हाँ एक चीज़ है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, आप उसमें भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको प्रॉफिटेबल हो, देन यू कैन वर्क अपॉन दैट। सिंपल सा लॉजिक है, जब भी 200 SMA के ऊपर मेरा 30 मिनट्स या 1 आवर के ऊपर स्टॉक में चार्ट में ट्रेडिंग हो रही है तो मैं सिर्फ वी शेप के पैटर्न्स ढूंढूंगा जहाँ पर मेरे को बाय के सिग्नल्स लेने हैं, U&V, ठीक है। जब भी मेरा 200 SMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मेरे को सारे के सारे जो घूम रहा है नीचे से स्टॉक उसमें ही पार्टिसिपेशन करनी है, ठीक है। और जब भी मेरा स्टॉक 200 SMA के नीचे है तब मेरे को जब भी ऊपर से नीचे इन्वर्टेड V और इन्वर्टेड U मिलेगा मैं वहाँ पर सेल करूँगा, ठीक है। दिस इज़ अ सिंपल पैटर्न, सिंपल स्टॉक।
आई होप सबको ये समझ लग गया होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो गाइज आप पूछ सकते हो मेरे को। ऑफ कोर्स मैं अभी फर्स्ट टाइम लाइव कर रहा हूँ तो मेरे को चैट सेक्शन तो दिख नहीं रहा है, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। आई विल जब भी मेरे को टाइम मिलेगा ऑफ कोर्स मैं एक बार आपको देखकर बता दूंगा उसमें। अभी लाइव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, इज इट लाइव?